मैं सुषमा चौथानी आप सब लोगों के सामने एक कहानी पेश करने जा रही हूँ, जो कहानी का शीर्षक है पटोरी। जिसे लिखा है कलाधर मुतवा ने। कभी कभी किसी जानवर से इतना प्रेम हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब वो अपने से दूर होती है तो कितना दर्द महसूस होता है। इस कहानी में कुछ इसी तरह की है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। पटोरी। उसने पटोरी की गर्दन में बंधी माला और घंटी सुबह ही खोलकर रख दी थी। पता नहीं क्यों, फिर भी उसका मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने पटोरी को किसी दलाल के हाथों बेच दिया है। रात भी काफी बीत चुकी थी, पर उसकी आंखों में नींद तक का नाम निशान नहीं था। वह सारी रात अपने आप को समझाता रहा, करवटें बदलता रहा। चंगा चाचा इस विस्तार का मशहूर भाग्य पालतू जानवरों का जानकार था, जिसकी भैंसों को देखकर स्वजन दुश्मन सभी खुश हुआ करते थे। एक ही रंग, एक ही नस्ल, एक ही कद बुद्ध की सुंदर सी भैंसे। वह सुबह 4 बजे उठ जाता, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो या बरसात ही क्यों न हो। वजू बनाकर अल्लाह के दरबार मस्जिद में जाता, नमाज अदा करके घर आता। तब तक उसकी भैंसों की जंगल से चारा आदि खाकर उसके घर के बने बाड़े में आ जाती। वह उनको दूहने के काम में लग जाता। पटोरी पटोरी, अम्मा अम्मा चल आजा, कहकर वह पीतल का बर्तन खनखनाता तो उसी नाम वाली भैंस दौड़ते हुए आ जाती। वे रोजाना पहले पटोरी को ही धोता और फिर अपनी बेटी बसरा को उठाता, जो उसके लिए चाय बनाती। कभी कभार तो वह खुद भी उठ जाती और घर के पिछवाड़े पड़ी रूखी लकड़ियों से कुछ लकड़ियां ले आती और चूल्हा जलाकर पतीले में थोड़ा पानी डालकर उस पर रख देती। बेटी बसरा ले ये दूध, कहकर वह बसरा को बुलाता और बसरा भी जी अब्बा कहकर दूध वाला बर्तन उसके हाथों से लेकर रसोई में ले जाती। चंगा चाचा चाय पीकर ताजा होकर फिर दूसरी भैंसों को धोने में लग जाता। चंगा को गांव के सभी लोग चंगा चाचा के नाम से पुकारते थे। उसकी भैंसें सारे गांव में श्रेष्ठ थी, खास करके सींगों की वजह से। छोटे छोटे गोल मटोल इतने सुंदर सींग मानो हाथों से बनाए गए। एक भैंस के सींगों की नोक धीरे धीरे उसके सिर की ओर बढ़ रही थी, जिसको आगे से थोड़ा सा छीलने की आवश्यकता थी। चाचा गांव के 5-6 नवयुवकों को ले आया। यार मर्दानगी से पकड़ना, भैंस कहीं भागने न पाए, कहते हुए अपनी धोती को थोड़ा सा ऊंचा करते हुए सींग को छीलने वाले कानस हाथ में ले ली। युवक भी तैयार खड़े थे। सबने आकर भैंस को मजबूती से पकड़ा। इस प्रकार भैंस के सिर के ऊपर बढ़ते हुए सींगों की नोक को थोड़ा सा छिला गया। अब ये सींग खुद ब खुद गोल मटोल होकर मुड़ जाएंगे। चंगा चाचा थार विस्तार, जो कि सिंध में है, में से 4 भैंसों को लेकर खाने पीने के सामान वाली पोटली पीठ पर रखकर कच्छ के बन्नी विस्तार के लिए ये सोचते हुए निकला कि अगर मालिक मेहर करे, बरकत देता तो 4 से 40 होने में कोई देर नहीं लगेगी। रेगिस्तानी रास्ता लंबा और सुनसान था। सिंध की सीमा पार करके कच्छ की सरहद में लाकड़ा बेट के पास पहुंचा। उसका दिमाग घूम गया। जिस रास्ते से वह बराबर आया जाया करता था, उससे हटकर किसी और रास्ते पर चढ़ गया। नमक से पट्टी जमीन पर चलना खतरे से खाली नहीं होता। वह अभी थोड़ा ही सा आगे बढ़ा था, चारों भैंसें नमक के नीचे फैली दलदल में फंस गई। जैसे जैसे उसने भैंसों को खींच निकालने के लिए जोर लगाया, भैंसें दलदल में और भिजती चली गईं। कुछ भी जतन करके किसी एक को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। ऐसे खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा? घर पर बच्चे इंतजार में होंगे कि अब्बा आएगा और भैंसे लाएगा। मन ही मन उसने अपने आप से कहा और हिम्मत जुटाने लगा। बड़ी भैंसों को अकेले निकालना उसके लिए नामुमकिन सी बात थी। उसने जाकर उन 3 साल की बछड़ी को,
जो शरीर में थोड़ी हल्की भी थी, मूछ से पकड़कर भरपूर सहारा दिया। पूंछ से पकड़कर भरपूर सहारा दिया। बछड़ी ने भी हिम्मत दिखाई और वह उसको निकालने में कामयाब हो गया। तब तक अन्य भैंसों के सिर से खारा पानी गुजर गया। समय गुजरता गया। उसने पैसों का इधर उधर से जुगाड़ करके कुछ और भैंसें भी खरीदी। ऊपर वाले की कृपा से अब वह अच्छे खासे झुंड का मालिक बन गया था। वह तो बच्चियां बचा कर लाया था। उसकी मां का नाम पटोरी था। उसी की याद में उस बच्चिया को भी उसने पटोरी नाम दिया। वक्त के साथ साथ पटोरी की नस्ल अच्छी तरह से आगे बढ़ी। पटोरी की नस्ल जैसी थी, दिखने में सुंदर होने के साथ साथ दूध में भी बहुत ही अच्छी और शांत थी, भली और शांत थी। छोटा सा बच्चा भी दूध निकालने बैठे तो मजाल है कि पैर की आगे पीछे खिसकाए। रस्सी आदि डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। बड़ी मात्रा में दूध मक्खन होने की वजह से गुजारा भी बहुत अच्छा हो रहा था। चाचा उदार दिल भी बहुत था। उसके मेहमान खाने पर हमेशा कोई न कोई मेहमान होता ही था। गरीब गुरबा मुसाफिर मेहमान खाने में पहुंच जाता तो वह उसका दिल से खातिरदारी करता। बस यार न पूछो इस बात का, ऊपर वाला जो करता है वही सही है। उसके आगे किसी की नहीं चलती। चलो इसको भी घसीट कर गांव से बाहर फेंक का है, यहाँ नाहक बदबू फैलाएगी। उसने एक नौजवान को मरी हुई भैंस को खींचने में सहायता करने के लिए बुलाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। पिछले कुछ दिनों में से उसकी 10वीं भैंस थी जो इस प्रकार मौत का शिकार हुई थी। भैंसों में गांठ की बीमारी पड़ी थी और भैंसें पके हुए आम की तरह गिर पड़ रही थी। गांव में अन्य लोगों के पशु भी इसी बीमारी से मर रहे थे। पहले 2-4 पशु तो लोग बुलाने आश्वासन देने पर हेतु आए और दुख व्यक्त किया। अब तो रोज का क्रम बन गया था। लोगों ने भी आना बंद कर दिया था। जब कोई जानवर मरता वह किसी न किसी को विनती करके ले आता और उस मरे हुए जानवर के पैरों की रस्सी डालकर गांव से बाहर फेंक आता। यूं चंगा चाचा का सारा बाड़ा देखते ही देखते खाली हो गया। कहने को एक पटोरी ही बच गई। उठ बेटा बसरा, उठ, रोटी चटनी तैयार कर ले, काम के लिए निकले। बेटा यूं ही बैठे रहेंगे तो मिट्टी कौन खिलाएगा। मीठे वचन बोलकर अपनी लाडली बेटी को रोज सुबह सुबह जगाता। बसरा पिताजी की आवाज सुनकर जल्दी से उठ जाती और बाजरे की 2 रोटियां, लाल मिर्च की चटनी बनाकर पिताजी के साथ मजदूरी के लिए निकल जाती। इस प्रकार घर चलता रहा। इतने सारे झुंड से बची पटोरी की देखभाल बसरा की बूढ़ी मां करती। गरचे वह आंखों से लाचार थी, लेकिन पटोरी का चारा पानी दे दिया करती थी। चंगा छोड़ भी दे, अब जिद को, अच्छे पैसे मिल रहे हैं बेच दे, कर्ज से तो छुटकारा मिले। आखिर कब तक यूं कर्ज के बोझ तले जीते रहेंगे। कल अगर मर भी गए तो कब्र में भी चैन नहीं मिलेगा। आखिर इतनी जिद क्यों अड़े हो, मां ने डरते हुए कहा। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। बुढ़िया मुंह संभाल कर बात कर। तू जानती है कि क्या कह रही है। तेरा दिमाग तो ठिकाने हैं। आज के बाद अगर पटोरी को बेचने की बात की तो तेरी खैरियत नहीं होगी। कुल्हाड़ी से सर फोड़ दूंगा। तू समझती है कि आपने आपको। वह नाराज होकर घर से बाहर चला गया और जाकर आंगन की नीम के पेड़ के नीचे खटिया पर अपने आप को डाल दिया। 2 वक्त तक खाना भी नहीं खाया। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। दुख सुख में मानव जीवन के साथ खेतीहर बैलों की तरह बंधे हैं। आखिर उसकी ऊपर वाले की मंशा और मर्जी के आगे झुकना पड़ा। उसने रजा में राजी रहना पड़ा। सारी रात रोते हुए काटने के बाद वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने सोचा पहले की तरह किए हुए सौदे से मुकर जाऊंगा, पर इस बार तो दलाल ने भी पक्का काम कर लिया था। सौदा करते समय गांव के 4 अच्छे लोगों को ले आया था। उसके बीच में रख कर सौदा तय किया था
अब उसके लिए सौदे से मुकर जाना मुश्किल काम था। तो दोस्तों, आज का पहला एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका दूसरा एपिसोड पढ़ेंगे बाद में। आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।